जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए विवादित बयान की। दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी से जुड़ी है। तीसरी खबर बसपा चीफ से जुड़ी है और आखिर में बात एक कांग्रेसी नेता की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात राहुल गांधी के विवादित बयान की, जहां राहुल गांधी ने अयोध्या के राम मंदिर पर विवादित बयान दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को नाच गाना कह दिया। अब राम मंदिर समारोह पर विवादित टिप्पणी को लेकर हरियाणा से लेकर यूपी तक, या यूं कहें कि पूरे देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रचार के दौरान कहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जहां नाच गाना हो रहा था, वहां अमिताभ बच्चन को बुला लिया, उद्योगपति अंबानी और अडानी को आमंत्रित किया गया था। वहां क्या आपने किसी बढ़ई को देखा? क्या किसी किसान को देखा? कोई मजदूर देखा? नाच गाना चल रहा है, डांस हो रहा है, प्रेस वाले हाय हाय कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर साधु संतों ने आक्रोश जताते हुए राहुल और कांग्रेस पर हमला बोला। वहीं कई बीजेपी नेताओं ने भी राहुल गांधी को निशाने पर लिया और उनकी जमकर फजीहत की। जहां राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि कांग्रेस सरकार शुरू से नकार रही है कि राम नहीं है, उनका अस्तित्व नहीं है, तो उनके नेता तो ऐसा बोलेंगे ही। जाकी राही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्राण प्रतिष्ठा को राहुल जी अगर नौटंकी बता रहे हैं तो उनकी ऐसी भावना रही होगी। उनकी दृष्टि में नौटंकी है, लेकिन भक्तों की नजर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसमें भगवान श्री राम की बालक रूप में स्थापना हुई है। वहीं राहुल गांधी के बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला, हमलावर रहे। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने कुछ दिन पहले गांजा वैध करने की मांग की थी, जिस पर अब तगड़ा एक्शन लिया गया है। सांसद पर बयान के चलते मुकदमा दर्ज हो गया है। सांसद के खिलाफ ये मुकदमा गौरा बाजार चौकी के इंचार्ज राजकुमार शुक्ला ने दर्ज कराया है। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के खिलाफ धारा 353 खंड 3 BNS 2023 के तहत FIR दर्ज हुई है। सांसद अफजाल अंसारी ने पिछले दिनों गांजे को वैध करार देने को लेकर बयान दिया था, उसकी पैरवी की थी। उनके इसी बयान पर संज्ञान लेते हुए सदर कोतवाली में FIR दर्ज की गई। सांसद के दिए गए बयान पर साधु संतों में काफी नाराजगी है, आक्रोश है। अफजाल अंसारी ने हाल ही में गांजे को वैध किए जाने की मांग उठाई थी। सांसद ने कहा था कि गांजे को वैधता दी जानी चाहिए। लाखों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन में गांजा खुलेआम बिकता है, पिया जाता है। धार्मिक आयोजनों में गांजा भगवान का प्रसाद और बूटी कहकर पिया जाता है। अफजाल अंसारी के इन शब्दों की वजह से साधु संतों में काफी रोष है। अफजाल अंसारी ने कहा था कि जब गांजे को भगवान का प्रसाद और बूटी माना जाता है तो फिर ये अवैध क्यों है। अफजाल अंसारी ने आगे कहा था कि अगर कुंभ में मालगाड़ी भरकर इसको भेजा जाए तो वो खप जाएगा। उन्होंने गांजे को वैध करने की मांग करते हुए कहा कि जब भगवान शंकर के प्रसाद भांग पर लाइसेंस मिलता है तो गांजे पर लाइसेंस क्यों नहीं। लोग कहते हैं कि गांजे को पीने से भूख लगती है और सेहत भी रहती है, इसीलिए हमारी मांग है कि इसको कानून का दर्जा दिया जाए। अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों में आक्रोश देखा गया। अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेनानंद सरस्वती ने कहा कि सांसद अफजाल अंसारी ने जो कुछ कहा है वो अमर्यादित है। साथ ही समिति की तरफ से कहा गया कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन सनातन का एक पर्व है और इसके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफजाल अंसारी के इस बयान पर उज्जैन के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद महाराज ने कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP प्रमुख मायावती ने राज्य के दलित समाज से एक खास अपील की है। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों को वोट नहीं देने की अपील की है। बसपा चीफ मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर कहा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा और तिरस्कार से ये साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा।
ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। उन्होंने आगे कहा कि वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अंत दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे, क्योंकि यही पार्टी उनके हित और कल्याण की सुरक्षा और संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत रही है। मायावती ने आगे कहा कि साथ ही जम्मू कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों को भी कांग्रेस, भाजपा और अन्य किसी भी गठबंधन आदि के मिथ्या वादे और अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है, बल्कि इनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को दे। यही सभी से पुरजोर अपील है। इससे पहले मायावती ने बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा को लेकर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कुमारी शैलजा को नसीहत देते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। मायावती ने एक्स पर लिखा था कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर उनको अधिकांशत दरकिनार ही कर देती है और इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए और अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए। उन्होंने दलितों को बाबा साहेब अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने की सलाह दी। आखिरी खबर जौनपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी पूर्व विधायक नदीम जावेद के साथ साथ 4 लोगों पर दोबारा केस दर्ज हुआ है। दरअसल पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज करने वाले पीड़ित को केस वापस लेने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के भाई और गुर्गों की तरफ से धमकी मिली थी, जिसके बाद पीड़ित ने जौनपुर के एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा से शिकायत की थी। हालांकि एसपी के आदेश के बाद पुलिस केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। दरअसल खेतासराय थाना क्षेत्र के पारा कलाम गांव निवासी खुर्शीद अनवर खान ने 13 सितंबर को एक केस दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नदीम जावेद के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखने पर उनके गुर्गों ने उन्हें बीच सड़क पर पीटा, जानलेवा हमला किया और उनके साथ लूट की। पीड़ित खुर्शीद अनवर खान पूर्व में नदीम जावेद के प्रतिनिधि रह चुका है। वो नदीम जावेद के रिश्तेदार भी है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित खुर्शीद अनवर खान ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद और उनके गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम पर लखनऊ और दुबई से धमकी भरे फोन आए। केस वापस लेने के लिए उन्हें धमकी देते हुए उनसे कहा गया कि ऐसा न करने पर उनकी लाश तक नहीं मिलेगी, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नदीम जावेद के साथ साथ 4 लोगों पर जौनपुर के खेतासराय थाने में दूसरा केस दर्ज हुआ है, जिसके पहले 12 सितंबर की रात पीड़ित ने अपने ऊपर जानलेवा हमला करने और लूट करने के मामले में नदीम जावेद के साथ साथ 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से केस वापस लेने की धमकी मिलने के बाद पीड़ित ने दोबारा एसपी अजय पाल शर्मा से शिकायत करके जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई थी। एसपी के आदेश पर पुलिस ने दोबारा नदीम जावेद, दीपक जायसवाल के साथ साथ 2 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि एसपी के आदेश के बाद खेतासराय पुलिस धमकी देने के मामले में पूर्व विधायक नदीम जावेद, दीपक जायसवाल समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।